Hello everyone, welcome back to my channel. This is the last and third part of the explanation of this lesson 1. पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं इस लेसन को इस पार्ट में कंप्लीट कर सकूं, पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं. So let's start. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. And at her age, one could never tell, but my grandmother could. जब मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निश्चित किया कि मुझे बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, मैं निश्चित था, मैं कंफर्म था कि मेरी दादी माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था और इस एज में जबकि कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk और शो एनी इमोशंस. वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, जरा भी उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन, कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके होंठ अपनी प्रार्थना कह रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. वो प्रार्थना में उनका दिमाग लगा हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी उंगलियां जो थी वो माला फेरने में लगी थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट मीन्स जब उन्होंने किस किया तो जो छाप थोड़ा सा गीला हो जाता है वैसा. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. क्या हुआ कि उनकी वो प्रार्थना कर रही थी, उनकी उंगलियां अपनी माला जप रही थी. बहुत शांति के साथ उन्होंने मेरे माथे को चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे अपने माथे पर ये गीलापन जो महसूस हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरा और मेरी दादी माँ का शायद अंतिम शारीरिक स्पर्श है. मीन्स दादी माँ होने के नाते जो उन्होंने मुझे किस किया, शायद ये दोबारा अब नहीं होगा. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल बाद मैं वापस लौटा और उनसे रेलवे स्टेशन में मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं लगी. जैसी मैं छोड़ के गया था वैसी ही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. और अब जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, मुझे मिली, तो भी उनकी वो प्रार्थना कर रही थी. मैंने उनको प्रार्थना करते सुना. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज. यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी उनका सबसे खुशी वाला क्षण उनकी चिड़ियों के साथ ही था. whom she fed longer and with frivolous rebukes. जिन्हें उन्होंने बहुत देर तक दाना दिया, खाना खिलाया और कुछ मीठी मीठी झिड़कियां भी दी. In the evening a change came over her. She did not pray. शाम तक उनमें एक परिवर्तन आया और उन्होंने प्रार्थना नहीं की. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने आसपास की पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया. For several hours she thrummed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of her years. और बहुत देर तक उस जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे लटके हुए ढोल को बजा बजा कर वो जैसे कोई योद्धा घर आया हो ऐसे गीत गाती रही. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमने उनको बहुत कोशिश की उनको रोकने की कि वो ज़्यादा थकान ना महसूस कर सके. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये पहला मौका था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने बताया बहुत हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि बुखार चला जाएगा. But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी. उन्होंने कुछ अलग सोचा था. She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया
हमसे कहा कि उनका अंत निकट है, उनका अंत आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. क्या हुआ, उन्होंने बताया कि अब कुछ ही समय बचा है उनकी जिंदगी का अंतिम अध्याय खत्म होने में, और वो प्रार्थना करना भूल गई। She was not going to waste any more time talking to us. और अब वो बिल्कुल भी इतना समय हमसे बात करने में नहीं व्यर्थ करना चाहती थी। We protested but she ignored our protest. हमने बहुत कोशिश की उनका विरोध करने की, लेकिन उन्होंने हमारा विरोध नहीं माना। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो शांति से बिस्तर पर लेटी रहीं और प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला फेरती रहीं। Even before we could suspect, जब तक कि हम कुछ समझ पाते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके होंठ चलना बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक एकाकीपन शांति उनके चेहरे पर फैल गई और हम समझ गए कि वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as it customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें उनके बिस्तर से, जैसा कि रिवाज है, नीचे उतारा, जमीन पर उन्हें लिटाया और एक लाल रंग के कपड़े से, कफन से, श्राउड मीन्स कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद हम उन्हें अकेले में छोड़कर, दुख में छोड़कर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए बाहर चले गए। और फिर क्या हुआ, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम को जब हम उनके कमरे में एक स्ट्रेचर लेकर, यानी अंतिम संस्कार के लिए जो लेके जाते हैं, जिसमें वो लेकर पहुंचे अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज जो था वो ढल रहा था और सुनहरी रोशनी वरांडे और उनके रूम तक फैली हुई थी, चमक भरी हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। और जो कमरे के बाहर जो जगह होती है, हाथा टाइप का जो बना होता, कोर्टयार्ड जो बना होता, वहाँ पर हम आधी दूर पे रुक गए और हमने देखा ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। हमने देखा क्या कि जहाँ पर उनके कमरे में, जहाँ पर उनको लिटाया था और वो लिपटी हुई थी अपने लाल रंग के कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। बहुत सारी, हजारों की संख्या में चिड़िया जो थी वो पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी, इधर उधर फैली हुई थी। देयर वॉज नो चैरिपिंग, कोई भी चहचहाट, कोई भी आवाज नहीं हो रही थी। चैरिप करना मीन्स चिड़ियों का बोलना, चहचहाना। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर fetched some bread for them. हमें उनके लिए बहुत दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए जाकर रोटी लेकर आई। She broke it into little crumbs, और उन्होंने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। The way my grandmother used to, जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी। And threw it to them, और उनके आगे डाल दिया। The sparrow took no notice to the bread, लेकिन चिड़ियों ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. और जब हम अपनी दादी माँ की अर्थी या अंतिम यात्रा के लिए उनको लेकर चले, वे शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह सफाई कर्मी जो होते हैं, स्वीपर्स जो होते हैं, उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो ये था लेसन 1 एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।